हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए लर्निंग पॉइंट। आज हम करेंगे कोशिका की सेकेंड लेशन प्लान, कोशिका की संरचना एवं कार्य। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पाठ योजना संख्या 4 यानी कि कोशिका चैप्टर का सेकेंड लेशन प्लान। कोशिका चैप्टर में मैंने 3 लेशन प्लान बनाया है, जो कि एक मैं पहले से ही डाल चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और ये कोशिका चैप्टर का सेकेंड लेशन प्लान है, जिसका प्रकरण है कोशिका की संरचना। तो हम इसे करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या। जितना भी आपका पाठ्य योजना संख्या हो वो आप लोग लिख देंगे। फिर विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप टीचिंग कराने जा रहे हैं उस विद्यालय का यहाँ नाम लिखेंगे। मैंने लिखा है स्वामी करमदेव राजकीय मध्य विद्यालय महाराजगंज। दिनांक, फिर विषय, फिर चक्र, फिर कक्षा, जिस भी कक्षा को आप पढ़ाने जा रहे हैं उस कक्षा का यहाँ लिखेंगे। और फिर प्रकरण लिखेंगे, जिस भी टॉपिक को हमें पढ़ाना हो। ये जो प्रकरण होता है वो हमारे लेशन प्लान का सबसे मेन चीज़ होता है। तो आज का हमारा प्रकरण है कोशिका की संरचना एवं कार्य। फिर अवधि लिखते हैं यानी कि समय, जितना भी मिनट आपको पढ़ाना है तो यहाँ 40 मिनट। फिर लिखते हैं सामान्य उद्देश्य, यानी कि जो भी हमें, जिस भी सब्जेक्ट को हम पढ़ा रहे हैं उसके उद्देश्य क्या है, सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं उसे। तो पहला लिखते हैं बच्चों में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। फिर बच्चों को उत्तम स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताना। फिर छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। व्यक्तित्व का बहुरूपी विकास करना। छात्रों में चित्रांकन कौशल का विकास करना। छात्रों में तर्क शक्ति विकसित करना। फिर छात्रों में खोजपूर्ण आदतों का विकास करना। छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना। छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता का महत्व बताना। और फिर लास्ट पॉइंट है छात्रों को विशिष्ट अनुशासन प्रदान करना। फ्रेंड्स, आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 लिख सकते हैं और मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट पे लिख सकते हैं। फिर आती है विशिष्ट उद्देश्य की बारी। तो विशिष्ट उद्देश्य यानी कि हम ये जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं इसका विशेष उद्देश्य क्या है हमारा पढ़ाने का। तो पहला इसमें लिखते हैं छात्र कोशिका से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्रों में कोशिका की संरचना के बारे में रुचि उत्पन्न करना। तीसरा है विद्यार्थी कोशिका से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। नेक्स्ट, अब हम आते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो भी आप सहायक सामग्री ले रहे हैं उसका यहाँ नाम लिख देंगे। मैंने लिखा है चार्ट पेपर पर कोशिका की संरचना बनी हुई। फिर पूर्व ज्ञान लिखेंगे, यानी कि हम छात्र को जो भी पढ़ाने जा रहे हैं उसके संबंध में छात्र पहले से ही जानकारी रखते हैं, सामान्य जानकारी। तो यहाँ लिखते हैं हम छात्र कोशिका की संरचना के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर अब यहाँ आता है प्रस्तावना प्रश्न। ये हमारे जो ना लेशन प्लान होता है उसका सबसे मुख्य पॉइंट होता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हम ऐसे 3 कॉलम बना लेते हैं। पहले में लिखते हैं छात्र संख्या, फिर आती है छात्राध्यापिका क्रिया, और फिर आती है छात्र छात्राएं क्रिया। तो इसमें हम जो भी प्रश्न उठाते हैं ना वो जिगजैग के फॉर्म में उठाते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं। तो बच्चों द्वारा इसका उत्तर आएगा रोटी, कपड़ा और मकान। फिर अब ये जो बच्चों द्वारा उत्तर आता है रोटी, कपड़ा और मकान, इसी को लेकर हम नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। जैसे कि सेकंड हमारा प्रश्न है कि मकान का निर्माण किन किन चीज़ों से मिलाकर होता है। तो फिर बच्चों द्वारा जवाब आएगा कि बालू, छड़, गिट्टी इत्यादि। फिर हम उसी में से उठाएंगे और फिर थर्ड प्रश्न करेंगे कि जिस प्रकार मकान का निर्माण बालू, गिट्टी, सीमेंट से मिलाकर होता है उसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है। तो फिर बच्चे बोलेंगे कि हाँ, कोशिका से होता है। फिर अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहेगा कि कोशिका की संरचना तथा उसके कार्य क्या है। तो ये बच्चों द्वारा समस्यात्मक हो जाएगा और यही हमारा आज का उद्देश्य कथन हो जाएगा और यही हमारा प्रकरण हो जाएगा। हम प्रस्तावना प्रश्न में मिनिमम 3 क्वेश्चन रख सकते हैं और मैक्सिमम हम 4 से 5 ले सकते हैं। फिर आती है उद्देश्य कथन की बारी। तो जो हमारा ये समस्यात्मक प्रश्न हुआ है वही हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। तो हम उद्देश्य कथन में लिखते हैं कि बच्चों, आज हम लोग कोशिका की संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन और अध्यापन करेंगे। फिर आती है प्रस्तुतिकरण की बारी। तो यहाँ हम प्रस्तुतिकरण में 3 कॉलम बना लेते हैं। आप चाहे तो 4 भी बना सकते हैं। एक यहाँ जो लास्ट में कॉलम होता है छात्र और छात्रा की प्रतिक्रिया के बाद यहाँ श्यामपट्ट कार्य करते हैं, बट हम श्यामपट्ट कार्य यहाँ नेक्स्ट पेज में यहाँ दिया हुआ है यहाँ करेंगे। तो फिर आती है हमारी प्रस्तुतिकरण की बारी। तो इसमें भी हम 3 कॉलम बना लेते हैं और ऐसे लिखते हैं पहला में शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापिका क्रिया, फिर छात्र और छात्र प्रतिक्रिया। फर्स्ट हमारा शिक्षण बिंदु है कोशिका।
कोशिका की संरचना एवं कार्य। तो हम करते हैं कोशिका की संरचना एवं कार्य में स्पष्टीकरण करते हुए उसका लिखते हैं कि कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिका को अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति, दूसरा कोशिका द्रव्य और तीसरा केंद्रक। प्रत्येक कोशिका के बाहरी चारों ओर एक पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली जीवित और अर्धपारगम्य होती है। ये कोशिका के अंदर की संरचनाओं को घेरे रहती है, कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। यह कोशिका के अंदर तथा बाहर पदार्थों के आवागमन पर भी नियंत्रण रखती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये पौधों को दृढ़ता प्रदान करती है। इतना हम स्पष्टीकरण करते हुए यहाँ पे भी हम अपना जो लिखना है कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति, ये हमारा जो है सेकेंड शिक्षण बिंदु है और इधर हमारा फर्स्ट शिक्षण बिंदु था। और यही हम जो शिक्षण बिंदु हम यहाँ लिखते हैं और यहाँ पे रहता है छात्र और छात्रा क्रिया में रहता है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सेकंड में भी हमने लिखा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर अब यहाँ आता है बोध प्रश्न की बारी। जो भी हमने ऊपर टॉपिक पढ़ाया है उससे हमें 3 बोध प्रश्न करने हैं। 3 में हमारा जो होगा 2 बोध प्रश्न होगा और एक जो लास्ट वाला प्रश्न होता है वो विकासात्मक प्रश्न होता है जो कि हमें नेक्स्ट में शिक्षण बिंदु में पढ़ाना होता है। तो फिर हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, तो बच्चों द्वारा उत्तर आएगा कि अर्धपारगम्य। फिर है कोशिका, फिर एक कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, तो पादप कोशिकाओं में। फिर कोशिका द्रव्य क्या है, तो ये बच्चों द्वारा समस्यात्मक होगा और यही हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु होगा और फिर हम उसे स्पष्टीकरण करते हुए बताएंगे। पहले हम इसके पहले देख लेते हैं श्यामपट्ट कार्य। जहाँ पे भी हम यहाँ अपना शिक्षण बिंदु पढ़ाएंगे उसके बगल में हम यहाँ श्यामपट्ट कार्य भी कर देंगे। ऐसे यहाँ हमने मुख्य मुख्य बिंदुओं को हमें क्या करना है कि नोट कर देना है श्यामपट्ट कार्य में ऐसे। फिर हम अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा कोशिका द्रव्य। ये हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है। तो इसे स्पष्टीकरण करते हुए बताएंगे कि कोशिका झिल्ली के अंदर जेली नुमा पदार्थ पाया जाता है जिसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं कहा जाता है। यह कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है। यह बहुत ही गाढ़ा पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ है। कोशिका द्रव्य में मौजूद विभिन्न रचनाएं अंतःप्रद्रवी जालिका, गाल्जी उपकरण, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएं, लवक आदि ये भिन्न भिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संपादन करते हैं। और यहाँ छात्र और छात्रा प्रतिक्रिया में रहेगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आती है हमने यहाँ स्पष्टीकरण किया। फिर इससे हमें 3 बोध प्रश्न उठाने हैं जिसमें एक विकासात्मक होगा। तो पहला है कोशिका झिल्ली के अंदर कैसा पदार्थ पाया जाता है, तो चिपचिपा गाढ़ा। फिर कोशिका द्रव्य कहाँ होता है, कोशिका भित्ति और केंद्र के बीच। फिर ये जो लास्ट है हमारा विकासात्मक होगा कि केंद्र किसे कहते हैं, तो ये बच्चों द्वारा हो जाएगा समस्यात्मक और यही हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु हो जाएगा कि केंद्र की व्याख्या। तो इसका भी स्पष्टीकरण करते हैं कि कोशिका द्रव्य के बीच एक गोल बड़ी गाढ़ा संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। सभी जीवित कोशिकाओं में केंद्रक मौजूद रहता है। केंद्रक कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग है। कोशिकाओं के सभी कार्यों को नियंत्रण करने का कार्य करता है। कोशिका झिल्ली की तरह ही एक झिल्ली केंद्रक को भी घेरे रहते हैं, इसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह केंद्रक झिल्ली को कोशिका द्रव्य से अलग करती है। इसके अंदर भी गाढ़ा जेलीनुमा द्रव्य होता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। केंद्रक के अंदर एक छोटी संरचना दिखाई देती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक के अंदर की संरचना को देखने के लिए उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। यह जीवों के आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। और फिर यहाँ हम बोध प्रश्न करते हैं 3। पहला है सभी जीवित कोशिकाओं में क्या मौजूद होता है, तो केंद्रक। फिर कोशिकाओं के सभी कार्यों का नियंत्रण कौन करता है, तो केंद्रक। फिर तीसरा है केंद्रक को घेरे चारों ओर के आवरण को क्या कहते हैं, तो केंद्रक झिल्ली। फिर यहाँ हम नेक्स्ट आते हैं निरीक्षण कार्य में लिखते हैं छात्र श्यामपट्ट पर लिखे गए शब्दों को अपनी कॉपी पर लिखेंगे तथा छात्राध्यापक घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। फिर आती है पुनरावृत्ति प्रश्न की। इसमें हम 4 से 5 भी ले सकते हैं, मिनिमम 3 ले सकते हैं।
तो कोशिकांग किसे कहते हैं, कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, और कोशिका द्रव्य या केंद्रक किसे कहते हैं। फिर लास्ट आती है गृह कार्य की बारी। तो गृह कार्य में हम लिखते हैं छात्रों, आप लोग घर जाकर कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन करना। आप चाहें तो 2-3 गृह कार्य और भी दे सकते हैं। तो ऐसे हम एक बार फॉर्मेट आप सभी को दिखा दे रहे हैं। और यहाँ हम बगल में श्यामपट्ट कार्य करते हैं। मैंने एक ही श्यामपट्ट कार्य किया है इसमें, तो बट आप सभी और भी करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।